इसी बीच चर्चा करने के लिए लखीमपुर खीरी के एसपी विजय ढुल जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है विजय जी टीवी 100 पर आपका। विजय जी, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये कि जिस तरह से कोरोना एक बड़ी चुनौती, उसकी जंग जीतने के बाद लगातार तैयारियां तीसरी लहर को लेकर सामने आ रही हैं। अब सवाल इस बात का है, क्योंकि आपको भी कोरोना हो चुका था, आपने कोरोना को मात दी और इसके बाद लगातार आप सेवा दे रहे हैं। कितनी बड़ी चुनौती आपको इस समय ब्लैक फंगस लग रहा है कोरोना के बीच? देखिए, पुलिस के लिए ये चुनौती है। एक तो हमें अपने पुलिस बल को संक्रमित होने से बचाना है ताकि वो डटकर कोरोना के इस संक्रमण के दौर में जनता की सेवा कर सके। और दूसरा जो पुलिस का काम है, इन्फोर्समेंट का काम है, लोगों को अवेयरनेस जनरेट करने का काम है, वो हमारा। और जो संबंधित जो हमारी फाइट है, जो गाइडलाइंस है, उसका अनुपालन कराना है। तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारी फोर्स में लगभग 99% लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं और जितने लोग भी अभी सेकंड वेव में जितने पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव हुए थे, उनमें से सभी लोग ठीक हो चुके हैं। सब लोग अपने घर के वातावरण में ही ठीक हो गए, किसी को भी हॉस्पिटलाइज करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। और इसमें वैक्सीनेशन का अहम रोल मैं कहूँगा। उसके अतिरिक्त पुलिस के द्वारा लोगों को कोविड संक्रमण के संबंध में जागरूक करने के लिए, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए निरंतर अभियान चलाए जा रहे हैं। अभी विगत कुछ दिवस से हमारे यहाँ मेरी लाइन, कोरोना मुक्त लाइन नाम से एक अभियान जारी किया गया है, जिसमें पुलिस लाइन में रहने वाले सभी परिवारों को कोरोना के संबंध में उनको जागरूक किया गया और उनकी मदद से कैसे हम अपने पूरे कैंपस को कोरोना मुक्त रख सकते हैं, उसके लिए कार्रवाई की जा रही है। यही कार्रवाई जनपद के सभी थानों पर भी हो रही है जी। जनपद के सभी थानों पे और जनपद के अन्य मुख्य स्थानों पर गाड़ियों में पुलिस के द्वारा ये सिस्टम के माध्यम से कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने, कोरोना के लिए एहतियात बरतने और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए निरंतर जागरूकता संदेश और कोरोना जिंगल के माध्यम से लोगों को प्रेरणा दी जा रही है जी। विजय जी, तीसरी लहर को लेकर लगातार चेतावनी दी जा रही है वैज्ञानिकों की तरफ से, डॉक्टर्स की तरफ से भी कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा तैयारी जरूरी है। लेकिन इन सब के बीच अगर पुलिस कर्मियों की बात की जाए, किस तरीके का रोल है तीसरी लहर में निभाने वाले हैं पुलिसकर्मी? देखिए, पुलिसकर्मी फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं और इतने साल से ही, जब से कोविड का संक्रमण शुरू हुआ, पुलिसकर्मी बाकी सभी सिस्टर डिपार्टमेंट्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कोविड की लड़ाई में एक अहम भूमिका अदा कर रहे हैं जी। चाहे वो बिल्कुल शुरू में जब काफी ज्यादा संख्या में श्रमिकों के द्वारा एक राज्य से दूसरे राज्य जाया गया था, उस समय को आपको ध्यान होगा कि कैसे पुलिस ने आगे बढ़कर पूरी मदद उस समय पर सभी लोगों के द्वारा की गई थी। और तब से लगातार अलग अलग जैसे परिवेश बदलते हैं, जैसे चुनौतियों का स्वरूप बदलता है, पुलिस विभाग उन सब चुनौतियों को हेड ऑन लेता है और अपनी पूरी ताकत के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ और पूरे जो जनता की सेवा करने के लिए पूरी तरह से तत्पर है। और इसी के लिए पुलिस को फ्रंटलाइन वॉरियर मानते हुए सबसे पहले पुलिस को वैक्सीनेट किया गया, ताकि हम लोग टेंशन फ्री होकर और पूरी अच्छी तरह अपनी पूरी ऊर्जा जनता की सेवा में लगा सकें और कोविड की इस लड़ाई में हम लोग पूरे जो बाकी विभाग, हमारे विशेषकर स्वास्थ्य विभाग जो कार्य कर रहा है, उसको पूरा सहयोग दे सके। बिल्कुल, लेकिन देखा जा रहा है क्योंकि तीसरी लहर की चुनौती सबसे अहम भी होने वाली है। लेकिन अभी की बात की जाए, क्योंकि देखिए कोरोना काल के दौरान अब ब्लैक फंगस भी लोगों की परेशानियों को बढ़ा रहा है। ऐसे में हर चीज के लिए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन पर हर तरह की जिम्मेदारी रहती है। किस तरह से अगर कोई लापरवाही हो जाती है किसी तरह की, तो उसके लिए पुलिस कर्मियों को जिम्मेदार ठहराया जाता है। और बड़ी चुनौती पुलिस कर्मियों के सामने लोग भी हो जाते हैं जब वो मास्क का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं करते हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाते हैं। ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती हो जाती है, किस तरीके से निपटते हैं आप लोग? इसमें हमारा जो स्ट्रेटेजी है वो 2 pronged स्ट्रेटेजी है। पहले तो हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जैसा मैंने बताया
हमारे थानों पर पीएच सिस्टम, गाड़ियों में पीएच सिस्टम के माध्यम से लगातार हम कोरोना के संबंध में जागरूकता संदेश लोगों को दे रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा कि विगत कुछ माह में पुलिस विभाग द्वारा लगभग 10,000 मास्क बनवाकर उसको जो लोग हमें मिलते हैं जिनके पास मास्क नहीं होता है उनको मास्क दिया जाता है और उसके साथ साथ उनको जागरूक भी किया जाता है। किंतु बार बार समझाने पर भी यदि किसी क्षेत्र में या कुछ व्यक्तियों के द्वारा इसका पालन नहीं किया जाता है तो उसके लिए इन्फोर्समेंट की भी कार्रवाई की जा रही है। अब तक जनपद में लगभग 1,45,00,000 रुपए का चालान ऐसे लोगों से जमा कराया गया है जिनको बार बार चेतावनी देने के बावजूद भी वो कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे थे। लेकिन विजय जी, बड़ी चुनौती हो जाती है। एक तरफ आप लोग जागरूकता अभियान चला रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जब आम जनता आप ही लोगों से उलझ जाए तो ऐसे कई बार इंस्टेंस आपने कहा हो जाते हैं, लेकिन इसके लिए हमने अपने बाकायदा हमारे जितना भी फोर्स है उन सबको भली भांति ब्रीफ किया है, ट्रेन किया है कि इसमें हमें लोगों के साथ अनावश्यक रूप से हमें उनकी मनोस्थिति समझनी है। कोई व्यक्ति हो सकता है किसी वजह से अपनी निजी जिंदगी में परेशान हो और उसकी वजह से वो इस प्रकार का उल्लंघन करने के लिए हो सकता है परिस्थितियों के कारण मजबूर हो रहा हो, तो उसकी परिस्थितियों को समझें और हमेशा मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए इन्फोर्समेंट का काम किया जाए। और आपको आप मीडिया में है तो आपकी ऐसे सब बातें आपके सामने रहती हैं। आपने शायद ही कोई ऐसा देखा होगा कि हमारे जिले खीरी से ऐसा कोई वाकया आपके सामने आया होगा कि पुलिस के द्वारा किसी व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार किया गया हो या किसी व्यक्ति के साथ जरूरत से ज्यादा सख्ती की गई है। बिल्कुल विजय जी, ऐसी ही खबरें जब अच्छी खबरें निकलकर सामने आती हैं इन तमाम चुनौतियों के बीच तो जनता में भी थोड़ी सी राहत होती है, क्योंकि कोरोना के दौरान देखा जा रहा है कि लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। ऐसे में जब पुलिस की तरफ से सहयोग दिया जाता है तो उनके बीच एक अच्छा मैसेज जाता है कि जो पुलिसकर्मी उनकी सुरक्षा के लिए तैनात हैं, उनकी देखभाल के लिए तैनात है, वो अच्छा काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा और इसी भावना के साथ, इसी उद्देश्य के साथ आपकी पुलिस काम कर रही है। और मैं बताना चाहूंगा ऐसे कई वाकया हुए कि रात के टाइम हमारे के पास फोन आया, मेरे पास फोन आया, मेरे बाकी सहयोगी अधिकारी और थानाध्यक्षों के पास फोन आया कि रात में उनको समझ में नहीं आ रहा कि सब घर में कोई बीमार हो गया है, घर का इकलौता मेल मेंबर या एल्डरली कोई बीमार हो गया और वो समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे इसकी मदद की जाए। तो तुरंत उन्होंने पुलिस को फोन किया, पुलिस ने जाकर उनकी मदद की, हॉस्पिटल में भर्ती कराना या कोई और उनकी कोई आवश्यकता थी। कई बार ऐसा हुआ कि बेहतर इलाज के लिए लोग लखनऊ या दिल्ली जा रहे हैं तो घर में पीछे से कोई नहीं है, तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। जब तक वो लोग वापिस आए उनके घर की सुरक्षा पुलिस ने के द्वारा की गई ताकि उनका जो मेहनत खून पसीने कमाई है उस पर कोई और व्यक्ति उसको चुरा ना ले या इस टाइप की कोई घटना ना घटे। तो ऐसी अनगिनत चीजें हैं जो इस बीच में हुई हैं और उसकी वजह से ही हमें जनता से पूरा सहयोग मिल रहा है। और मुझे पूरा यकीन है कि मिलजुल के हम सभी डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, रेवेन्यू, ग्राम विकास, जो भी डिपार्टमेंट कोरोना की लड़ाई में काम कर रहा है और जो हमारी सम्मानित जनता है, जब सब लोग मिलकर काम करेंगे और इसमें मेन रोल आपका मीडिया का भी है, उसके लिए भी मैं आप लोगों को भी साधुवाद देना चाहूंगा। जब सब लोग मिलकर काम करेंगे पॉजिटिव एनर्जी के साथ, पॉजिटिव थॉट के साथ और एक कोहेरेंट एफर्ट्स के साथ, तो मुझे पूरा यकीन है कि कोविड की जो भी चैलेंजेस आएंगे उसका रास्ता हम लोग निकालेंगे और हम कोविड के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे। बिल्कुल, आप जैसा पुलिस कप्तान भी होगा तो शायद जो प्रदेश की जनता है उसे भी राहत मिलेगी, क्योंकि आप लोग ना सिर्फ फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं बल्कि कोरोना से मात देकर आप लौटे। जब डॉक्टरों ने आपको छुट्टी दी, आपको आराम करने के लिए बोला, लेकिन आपने जनता की सेवा करने के लिए आप आगे आए और लोगों की सेवा कर रहे हैं। जी वो आपने कहा, लेकिन उस टाइम पे मैं ठीक था तो मुझे लगा कि मेरे को वापस अपना फील्ड में जाके अपने डिपार्टमेंट के अपने लोगों के बीच में रहना चाहिए ताकि एक अच्छा मैसेज भी जाए और एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार हो, क्योंकि उस टाइम काफी लोगों में निराशा थी और अपने लीडर को अगर वो देखेंगे कि ठीक होके हमारे बीच में वापस आए हैं तो जरूर इससे लोगों में एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। और बाकी जो जिले के जितने भी हजारों लाखों लोग हैं जिनके हम गार्जियन के रूप में काम करते हैं, यकीनन उनमें भी कहीं ना कहीं
एक ऊर्जा का संचार होता है, एक पॉजिटिविटी आती है कि कोरोना से हम लोग लड़ सकते हैं, ठीक हो सकते हैं। यह एक बीमारी है। तो जो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इसमें जो SOP बनाया गया है, जो ड्रग्स दी जा रही हैं, जो उसका प्रोटोकॉल है, उसका अगर हम पालन करेंगे तो यकीनन हम लोग जरूर ठीक हो जाएंगे। बस हम लोगों को यही ध्यान रखना है कि अपने आप से कोई भी मेडिकेशन ना लें, हमेशा एक डॉक्टर के से परामर्श करने के बाद ही कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार ही उसका इलाज कराएं। बिल्कुल। विजय जी, मैं आपसे एक और बात जानना चाहूंगी, क्योंकि देखिए आप लोग लगातार सेवाएं दे रहे हैं, कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ सुरक्षा व्यवस्था, दूसरी तरफ कोरोना को लेकर तमाम तैयारियां, और तीसरी तरफ हर तरीके का दबाव आप लोगों पर रहता है कि कहीं किसी भी तरह की सुरक्षा में कोई चूक ना हो जाए। इन सब के बीच जब बात आती है वैक्सीनेशन को लेकर, दवाओं को लेकर, तो देखा जा रहा है कि बहुत ज्यादा कालाबाजारी हो रही है। कालाबाजारी को रोकने के लिए तमाम दिशा निर्देश सरकार की तरफ से दिए गए, लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से किस तरह से काम किया जा रहा है कालाबाजारी को रोकने के लिए? जनपद खीरी में जब कोरोना का ये लहर स्टार्ट हुई थी, तभी से हमारे द्वारा और DM साहब के द्वारा सभी अधिकारियों को यह निर्देश दिए गए थे कि इस प्रकार की सिचुएशन अपने जिले में डेवलप ना हो। उसके लिए ड्रग इंस्पेक्टर और बाकी जो उनके स्टाफ हैं, हर तहसील में टीमें बनाई गई। जो नॉर्मल विभाग की टीमें थी, पुलिस प्रशासन और ड्रग विभाग की, उसके अतिरिक्त LIU विभाग के भी हमारे अधिकारियों द्वारा और डिकोय के माध्यम से भी हमने अलग अलग स्थानों पे ड्रग स्टोर्स को चेक करवाया कि कहीं कोई कालाबाजारी या ओवर प्राइसिंग ये सब ना कर रहा हो, कहीं कोई जो जीवन रक्षक दवाइयां हैं, ऑक्सीजन है, इन सब की कोई कालाबाजारी होर्डिंग ना कर रहा हो। इसके अतिरिक्त जो एम्बुलेंसेज हैं, बीच में उनके बारे में शिकायतें प्राप्त हुई थी कि वो जरूरतमंद मरीजों से या उनके तीमारदारों से जायज से ज्यादा किराया ले रहे हैं, नाजायज किराया ले रहे हैं। तो उसके जब वो सूचना प्राप्त हुई तो उस पर तुरंत हमने कार्रवाई करते हुए सभी का रेट फिक्स कर दिया गया, और उसमें बाकायदा उन सब लोगों की मीटिंग बुलाई गई, सबका रेट लिस्ट बनवाई गई और उनकी गाड़ियों पे उसको चिपकाया गया, और मीडिया के माध्यम से पूरा उसका प्रचार प्रसार भी किया गया कि किसी व्यक्ति से भी कोई नाजायज रूप से उसकी मुसीबत का फायदा उठाकर उससे अधिक किराया वसूल ना करे। बिल्कुल। तो मैं इसमें बताना चाहूंगा कि जिले में सभी विभाग इसके लिए प्रतिबद्ध हैं कि किसी भी प्रकार से कोई भी जीवनदायिनी दवाइयाँ या और भी कोई आवश्यक सामान, वस्तु, राशन या कोई भी सामान, कोई कालाबाजारी ना हो, इसके लिए निरंतर हम लोग सजग हैं और बाकायदा इसके लिए समय समय पर आकस्मिक रूप से भी और डिकोय के माध्यम से भी हम चेकिंग कराते रहते हैं। बिल्कुल। विजय जी, एक और बात समझना चाहूंगे आपसे, क्योंकि तैयारी बहुत ज्यादा जरूरी है तीसरी लहर की, लेकिन पहली लहर को भी हमने देखा, दूसरी लहर देख रहे हैं, और तीसरी लहर कितनी बड़ी चुनौती से एक पुलिस के तौर पर, पुलिसकर्मी के तौर पर आप मानते हैं? देखिए, लहर आएंगी जाएंगी, लेकिन जो इंसानी जज्बा है, जो आदमी का हौसला और हिम्मत है, और उसके साथ जो हमारे जो स्वास्थ्य विभाग है, उन लोगों के द्वारा जो पूरा फ्रंटलाइन वर्कर्स की तरह काम करते हुए सब लोगों को सब जरूरतें उनकी मेडिकल हेल्प दी जा रही है, और जो हमारे साइंटिस्ट हैं जो पर्दे के पीछे रहकर वैक्सीन डेवलप कर रहे हैं, दवाइयाँ डेवलप कर रहे हैं, इन सब लोगों के जज्बे के सामने कोविड कुछ नहीं है। और वो मुझे पूरा यकीन है कि वेव आएंगी जाएंगी, लेकिन इंसानी जज्बा जो है, मानवता है, और जो एक दूसरे की मदद करने की हम लोगों की जो इंसानों की जो फितरत है, वो जीतेगी। विजय जी, एक बहुत बड़े संकट के दौर से गुजर रहे हैं हम, और एक दूसरा संकट इस बीच सामने दिखाई दे रहा है हज यात्रा को लेकर। पिछले लॉकडाउन के दौरान देखा गया कि हज यात्रा पर रोक लगा दी गई। इस बार भी वैक्सीनेशन को लेकर कहा जा रहा है कि 4 वैक्सीन को छोड़कर अगर कोई भी उन वैक्सीन के अलावा वैक्सीनेटेड है या फिर वैक्सीनेटेड नहीं है तो वो हज यात्रा में शामिल नहीं हो पाएंगे। इसको लेकर किस तरह से काम किया जा रहा है? क्योंकि आपने मेरठ में भी सेवाएं दी हैं, नोएडा में भी सेवाएं दी हैं, अलग अलग जिलों में आपने सेवाएं दी, और उन जिलों में कितनी चुनौती आपको देखने को मिली, और अब आप लखीमपुर खीरी में सेवा दे रहे हैं। हज यात्रा से संबंधित जो भी गाइडलाइंस शासन के द्वारा जो निर्देश प्राप्त होंगे और जो गाइडलाइंस इशू होगी, उसके अनुसार ही हज यात्रा के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। और जो भी
लोग इसमें हज यात्रा में जाना चाहेंगे, और जैसा उस समय पे निर्देश मिलेंगे, जो कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार जो कार्रवाई अपेक्षित होगी, उसको जिला प्रशासन, पुलिस उसको तत्परता से कराएगी, ताकि कोई भी इश्यूज वहीं से कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि मेरठ में भी आपने सेवा दी है, कोरोना को लेकर मेरठ में हालात लखनऊ से कहीं ज्यादा खराब है। पहले देखा गया कि लखनऊ की स्थिति बद से बदतर होती गई, वहां पर नियंत्रण किया गया। इसके बाद लगातार मुख्यमंत्री एक के बाद एक जिले का दौरा कर रहे हैं, मेरठ का भी दौरा किया उन्होंने, लेकिन अभी भी देखा जा रहा है कि वहां पर जो एक्टिव केसों की संख्या है वो पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा मेरठ में जिले में है। आखिर इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं? लोगों का गाइडलाइन का पालन ना करना, किस तरह से आप इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं और किसे? माफ कीजिएगा, वर्तमान में मेरे पास जो मेरठ की स्थिति है उसके संबंध में डेटा उपलब्ध नहीं है, तो मैं उस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दे पाऊंगा, मुझे माफ कीजिए। चलिए, लखीमपुर खीरी पर ही हम आ जाते हैं। लखीमपुर खीरी की बात कर रहे हैं हम, तो वहां पर अपराध पर नियंत्रण करने के लिए भी लगातार काम किया जा रहा है। कितने फीसदी आपको लग रहा है कि इस कोरोना काल के दौरान अपराध पर नियंत्रण हुआ है? क्योंकि कहा जा रहा है कि इस समय चोरी डकैती की जो वारदातें हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। देखिए, अपराध जो भी होता है उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, और इस समय जो कोरोना कर्फ्यू है, उस समय जो हालात बन रहे हैं उससे कुछ चीजों में जरूर देखने का आया है कि कुछ प्रकार के अपराधों का स्वरूप बदला है। और जैसा मैंने पहले बताया कि आपकी पुलिस हर प्रकार की चुनौती से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार है, और निरंतर जनपद में जो भी अपराध हो रहे हैं उन पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। अपराध को जो हो रहा है उसका अनावरण करने के साथ साथ अब अपराध पर प्रभावी रोकथाम के लिए भी प्रिवेंटिव कार्य भी किए जा रहे हैं, जो आपको मीडिया के माध्यम से आप तक भी पहुंचते होंगे, और बाकी जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर भी उसको कवर किया जाता है। तो जैसा मैंने बताया कि पुलिस विभाग जो है आपका, वो हर प्रकार की चुनौती, ये तो हमारा इनहेरेंट ड्यूटीज है, ये तो हमारी बेसिक ड्यूटी है, कानून व्यवस्था का उसको मेंटेन करना और अपराध पे नियंत्रण रखना। इसके अतिरिक्त कोविड या बाकी जो भी सिचुएशन आएगी, हमारी पुलिस हर प्रकार की सिचुएशन से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है और पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है। एक और बात आपसे जानना चाहूंगी, अगर पिछले लॉकडाउन की बात की जाए विजय जी, और इस दौरान कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन में लोग कितना सहयोग कर रहे हैं पुलिस प्रशासन का? हमें हमारे लखीमपुर की सम्मानित जनता का पूरा सहयोग मिल रहा है। हमारे द्वारा और डीएम साहब के द्वारा लगातार विभिन्न स्टेक होल्डर्स के साथ ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मीटिंग की जाती है। इसमें हमारे सभी सम्मानित धर्म गुरुओं, हमारे जितने भी ट्रेड से संबंधित लोग हैं, जितने व्यापारी बंधु हैं, जो हमारे जो फैक्ट्री ओनर्स हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने हमारे व्यापार मंडल के पदाधिकारी हैं, बार के पदाधिकारी हैं, उन सब लोगों से हमारी निरंतर नियमित रूप से बात होती रहती है और उन लोगों से पूरा सहयोग मिलता है। और जो फीडबैक हमें जनता से मिलता है उस फीडबैक के आधार पे हम अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं, और यही कारण है कि हमारे जिले में आज कोविड के संक्रमित पेशेंट पहले से काफी कम हो गए हैं, और जो नए केसेस आ भी रहे हैं उसकी दर काफी घट गई है, और सभी लोग जल्द से ठीक होकर वापिस अपने नॉर्मल कामकाज में। विजय जी, मैं आखिरी सवाल, देश की जनता को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस कोरोना काल के दौरान? वो किस तरीके से सहयोग करें और कितना पुलिस उनके सहयोग की अपेक्षा करती है? आपके चैनल के माध्यम से मेरी यही अपील है कि कोविड का जो प्रोटोकॉल है, कोविड के लिए जो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो गाइडलाइंस दी गई हैं उसका अनुपालन सुनिश्चित करें, उसको उसमें लापरवाही ना बरतें, अपनी तरफ से पूरी एहतियात बरतें, अपना नंबर आने पे वैक्सीन जरूर लें, और इस संकट की घड़ी में जिसकी जो मदद जिससे भी कोई कर सकता हो, चाहे पर्सनल लेवल पे या प्रोफेशनल लेवल पे, वो जरूर करे। और जब सब लोग मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि कोविड का ये चुनौती पर हम जरूर विजय प्राप्त करेंगे। बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा जरूरी भी है। बहुत शुक्रिया टीवी 100 को अपना कीमती समय देने के लिए विजय जी।